मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, बाइबल का एक वचन है जो मैं आज आप लोगों के संग बांटना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन का महत्व क्या है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों से क्या बातचीत करते हैं। एक बाइबल का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन, प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने लोगों से, चेलों से जब यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे थे तो वो कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो और नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं। मेरे प्रियो, हमें यह समझना होगा, जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह बोलते हैं कि पृथ्वी के नमक हो, तो मेरे प्रियो वो हमसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं। और प्रभु ने हमें एक ऐसा स्वाद दिया है, नमकीनपन दिया है जो कि दूसरों को स्वाद देने का काम करता। आपको नमक का अगर एक खासियत आप देखेंगे, अब कुछ भी बनाइए, खाने की कोई भी वस्तु ले लीजिए, कितना भी महंगा उसमें मसाला दीजिए, कितना भी अच्छा उस खाने को बनाइए, कितना मिर्च मसाला कुछ भी उसमें डालिए, अगर उसमें नमक नहीं होगा, एक चुटकी नमक अगर उसमें नहीं डाला जाएगा तो उन सारे चीजों का स्वाद बिगड़ जाएगा। उस नमक के बिना उसका कोई स्वाद नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम प्रभु यीशु में हैं तो हमारा एक स्वाद है, नमकीनपन का स्वाद है, जो बाकी लोगों के लिए आशीष का कारण है, दुनिया के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए हमें हमारे जीवन से उन्हें आशीष मिलना चाहिए, हमें देखकर उन्हें प्रभु की महिमा करने का मौका मिलना चाहिए। हमारे जीवन का स्वभाव इस प्रकार होना चाहिए ताकि वो लोग जिनके जीवन में नमक नहीं है उनके जीवन में स्वाद आए, उनके जीवन में नमकीनपन आए। अगर एक मसीही अपने नमकीनपन को छोड़ देगा, अपनी मसीह के काम को छोड़ देगा, एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अगर वो खुद ही यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगा तो क्या वो दूसरों को उदाहरण दे पाएगा? क्या वो दूसरों को सिखा पाएगा कि बाइबल क्या कहती है? क्या वो दूसरों को बता पाएगा कि सुसमाचार क्या है? क्या वो दूसरों को यह बता पाएगा यीशु मसीह उद्धार करता है? नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यहां पर कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आप सोच कर देखिए, हर एक चीज को किसी का स्वाद बिगड़ जाएगा तो उसमें नमक डालकर उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ जाएगा फिर वो किस वस्तु से ठीक किया जा सकता है? किसी से भी नहीं। वो सिर्फ फेंकने के लायक होगा। वो ऐसी जगह फेंका जाएगा जहां किसी काम का नहीं, सिर्फ पैरों तले रौंदा जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक मसीही विश्वासी अपने जीवन के स्वाद को खो देता है, अपनी मसीहत को खो देता है, तो वो क्या स्वर्ग जा पाएगा? ये सोचने वाली बात है। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन क्या आज सभी लोगों के अंदर परमेश्वर का वो नमक है जो प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो? क्या वो क्वालिटी है आज मसीहों के अंदर? ये जांचने का विषय है। आज हम सबको खुद को जांचना है। दूसरे व्यक्ति को जांचना छोड़कर खुद को जांचिए। अगर आप सही हैं तो आप दूसरे की कमियों को भी देख पाएंगे। अगर आप ही गलत हैं तो आप दूसरे की कमियों को देखकर भी क्या कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्वाद बिगड़ चुका है। इसलिए इस वचन के अनुसार आज आपको और हमें यह समझना होगा मेरे प्रियो कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें अपने आप को देखो। अगर तुम बिगड़ गए हो तो तुम्हें कैसे सुधारा जाए? अभी भी समय है। यीशु मसीह के आगमन में अभी समय है, थोड़ा समय है, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि कल आ रहे परसों आ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। उसके आने से पहले जो समय हमें मिला है, उस समय में अगर हम अपने उस स्वाद को वापस ला सकते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर पाएंगे, वरना कैसे होगा? आज ये वचन हमें और आपको इसलिए दिया गया ताकि हम समझें कि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम्हारा स्वाद नहीं जाना चाहिए। आज कलीसिया के अंदर जो चर्च में जाने वाले लोग हैं, चर्च के अंदर आने के बाद आत्मिकता उनके अंदर दिखाई देती है, लेकिन चर्च से बाहर निकलने के बाद उनकी सारी आत्मिकता खराब हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी जब चर्च में होते हो, आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तब आप एक आत्मिक रूप में खड़े हो वहां पर, लेकिन जैसे ही चर्च खत्म होकर चर्च के बाहर आप आते हैं
दुनिया के लोगों के साथ मिलते हैं, अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, अपने ऑफिस में जाकर लोगों से मिलते हैं, अपने बिजनेस में जाकर लोगों से मिलते हैं, जहां भी आप जाते हो वहां आप लोगों से मिलते हो, क्या तब आपके अंदर वो आत्मिकता होती है जो चर्च के अंदर थी? क्या वो स्वभाव आपका रहता है जब चर्च के अंदर जैसा स्वभाव आपका था? ये है आत्मिकता, और यही है नमक का स्वाद, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि नमकीनपन जो है यही है कि आपके अंदर ऐसा नमकीनपन परमेश्वर ने दिया है जो दूसरे के जीवन में अगर स्वाद नहीं है, उसके जीवन को स्वादिष्ट बनाने का काम करना है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आज विश्वासी लोग अपने तक ही यीशु मसीह को सीमित रख रहे हैं, लेकिन यीशु के आगमन से पहले हमारा काम है उस व्यक्ति के जीवन में नमकीनपन लाना जो यीशु मसीह को नहीं जानता। अगर हम नमक हैं तो हमें अपना काम करना चाहिए। एक नमक का काम क्या है? उन चीजों में स्वाद देना जिनके अंदर कोई स्वाद नहीं है। आज हमारे आसपास कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। क्या कभी आपने कोशिश भी किया है उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना? हाँ, ये है, हर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, हर कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा, लेकिन आपका काम है बताना और प्रार्थना करना। मन बदलना परमेश्वर का काम है, मन बदलना पवित्र आत्मा का काम है। इसीलिए सुसमाचार का प्रचार करना बहुत जरूरी है। आज इसी चीज की कमी है। आज हर कोई अपने में ही खुश है, लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग दुनिया से अलग है और हमें प्रभु ने जगत की ज्योति कहा है, हमें प्रभु ने नमक कहा है। प्रभु ने कहा जो ज्योति पहाड़ के ऊपर जला के रखी जाती, दीपक, वो छुप नहीं सकती। जो नगर पहाड़ के ऊपर है वो छुप नहीं सकता, और दिया जला के कभी भी नीचे नहीं रखा जाता, परंतु उसको ऊपर रखा जाता ताकि सबको रोशनी मिले। हमें प्रभु ने एक रोशनी की तरह बनाया है। हमारे जीवन से यीशु मसीह का रोशनी प्रकट होना चाहिए, हमारे जीवन से उसकी स्वभाव प्रकट होना चाहिए यीशु मसीह का। जब हम अपने जीवन को बाइबल के अनुसार चलाएंगे, तब हमारे जीवन से लोग सीखेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे। और यही प्रभु की शिक्षा है कि तुम ऐसे बनो ताकि तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, अपने नमकीनपन को पकड़ के रखिए, उसको जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपका नमकीनपन खत्म हो गया तो आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि खुद को ऐसा बना के रखिए जैसे वचन के अनुसार है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन से परमेश्वर आप सबसे बात कर रहे हैं। जरूर अपने जीवन को परखिएगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आप परमेश्वर के सामने रख नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी कमी घटी है जिसके बारे में आप किसी को बोल नहीं पा रहे, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी मनुष्य को आप बताएं या ना बताएं, परमेश्वर के सामने आप आराम से बोल सकते हैं। आप अकेले में जाइए, प्रभु के सामने बैठे और बताइए, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, परमेश्वर मेरे जीवन में कमी है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं, मेरी ये बुरी आदत है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख के बोलेंगे तो प्रभु जरूर आपकी मदद करेंगे। इसलिए आज के इस वचन को जो आपने सुना है, इसके अनुसार खुद को जरूर परखिएगा और प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके परिवार के लिए, खास करके उनके आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर, जो आपने दिया है प्रभु जी, इस आत्मिक जीवन में जो भी कमी घटी है परमेश्वर से दूर करके फिर से प्रभु जी एक नई ज्योति चमकने पाए परमेश्वर के जीवन में, आपके वचनों में बढ़ने पाए, जगत के ज्योति और पृथ्वी के नमक बनकर परमेश्वर आपकी सेवा में आगे बढ़ने पाए। प्रभु, हमारे जीवन के नमकीनपन खत्म ना हो परमेश्वर, परंतु दूसरों के लिए एक स्वाद का कारण हम बनते रहे परमेश्वर। प्रभु जी, इन सारी बातों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, हम सबको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।